हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्या होता है इसका हम पहले इसके थोड़े से डेफिनेशन समझ लेते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। और कांस्टेंट 1 2 यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में 4 ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा दें तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपके डेफिनेशन दे रखी है 8th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में, वो क्या है, टर्म्स। द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा उसके जितने भी पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर देखो इधर कितने पार्ट है, 1 2 3, तो कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, 2x स्क्वायर 7xy एंड 3y स्क्वायर। फैक्टर्स क्या होता है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3xyz, ये एक सिंगल टर्म्स है। इस सिंगल अंश के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3x y एंड z, ये सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो आप, कोफिशिएंट होता है जो भी आपके मल्टीपल हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन, वो कहलाता है कोफिशिएंट। जैसे अगर आपसे बोले कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या लिखोगे, 2y। अगर y का कोफिशिएंट पूछे तो 2x, और अगर केवल x y का कोफिशिएंट पूछे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कितना है, 2। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने 3 डेफिनेशन लिख रखी है शॉर्ट में, पूरी फुल थ्योरी बुक में लिखी हुई है, आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं बुक से। मोनोमियल, जिसमें 1 टर्म हो यानी सिंगल टर्म्स हो उसे मोनोमियल कहते हैं, 3x 5y, ये सब क्या है, मोनोमियल। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स होने चाहिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, 3 टर्म्स। तो आप यहाँ डेफिनेशन की रीडिंग कर सकते हैं और बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार आप उसकी रीडिंग करें। अब हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप, 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें टर्म्स बतानी है और आपको उन टर्म्स के कोफिशिएंट बताने हैं, यानी कि जितने टर्म्स निकलेंगे उसके ओनली आपको कोफिशिएंट बताने हैं। देखो यहाँ पर टर्म्स कितनी है आपको दिख रहा है बोर्ड पे, 2 टर्म्स नजर आ रही है, एक तो 5xyz स्क्वायर और एक माइनस का 3xy। अगर हम इनके कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स है, हमारे पास 2 टर्म्स है, कौन कौन सी है, 5xyz स्क्वायर और माइनस 3xy। अब एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हम इसका, एक और एग्जांपल ले लें हम, सी वाला क्वेश्चन देखें, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। इसमें टर्म्स देखें क्या क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और जेड स्क्वायर। अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो कितना आ रहा है, यहाँ 4, यहाँ -4 और यहाँ 1। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो कॉपी के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी नंबर्स लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और विच पॉलीनोमियल डू नॉट फिट इन द एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज।
यानी कि आपको इतने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनमें से वो वैल्यू छांटनी है जो मोनोमियल भी हो, बाइनोमियल भी हो, ट्राइनोमियल हो, और जो 3 से ज़्यादा होगा उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर मोनोमियल में 3 वैल्यू दे रखी है, कौन कौन सी नज़र आ रही है आप रीडिंग करो, क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक तो है 1000 और एक क्या है PQR। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स है, देखो कौन कौन सी है, x + 2y, आप चेक कर सकते हो, x + 2y, 2y - 3y², 4z - 15z², p² PQ² और 2p + 2q। और अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल में 3 की बात कर रहे हैं हम, 7 + y + 2x, 2y - 3y² + 4y3, लास्ट वैल्यू बची है 5x - 4y + 3xy। तो इस तरह से आप ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल को आप सेपरेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट।